नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निरोग शिशु खेलता बाबू। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके आए हैं और हमारी सिस्टर इंचार्ज मिसेज अंकिता हमारे साथ बैठी हुई हैं। इनके मन में जहन में काफ़ी सारे सवालात हैं नवजात के बच्चों के बारे में कि बच्चों में कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं, प्रैक्टिकली आती हैं, इसको कैसे हम दूर करें। तो हमसे अंकिता बात करेंगी, आप देखिए। गुड मॉर्निंग सर, आपसे कुछ जानकारी लेनी थी कि सर जो बच्चे 6 मंथ तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ये पता है, बट उनको जो पहले 6 मंथ के बाद जो फर्स्ट फीड इंट्रोड्यूस करते हैं वो कैसे कर सकते हैं? सिस्टर, आपका सवाल बड़ा रिलेवेंट है और आज के समय में परिप्रेक्ष्य में काफ़ी जायज़ सवाल है। अब यूजली एक रूल है कि बच्चों को हमें 6 माह तक जो है सिर्फ माँ का दूध देना, जो हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसके बाद 6 माह के बाद माँ का दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमें ऊपर से कम्प्लीमेंट्री फीडिंग लेना पड़ता है। लेकिन माँ का दूध इसमें जारी रखना है। हमें प्रयास करना है कि जो कम्प्लीमेंट्री फूड हमारा हो वह सॉफ्ट हो, इजीली पचने में काफ़ी इजीली हो और ये वेज डाइट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग मसल के चावल दाल दे लिए, आपको अंडा का जर्ती भी हम लोग कभी कभी दे देते हैं, उसमें मसला हुआ केला दे दिए, मसला हुआ आलू दे दिए, मसला हुआ रोटी का पपड़ी डाल के दूध में दे दिए। हमारा आइडिया क्या है कि वो जो खाने का जो कंसिस्टेंसी है, थिकनेस जो है वह इतना हो कि दूध से हल्का मोटा हो, जो बच्चों को आसानी से उनके गले में बच्चों उसको निगल सके, आसानी से निगल सके। तो ये देखना हमें हो। सर ये पूछना था, जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें चीनी या नमक डाल करके हम लोग बच्चे को दे सकते हैं 6 मंथ के बाद, चीनी और नमक? ये काफ़ी आपका जायज़ सवाल है। अक्सर माताएं हमसे पूछते रहती हैं कि बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में नमक या चीनी ऊपर से दें कि ना दें। आपको हम बता दें कि हमारा सब जितना भी फीड है वो सब में चीनी है, सब में ग्लूकोज है, सब में शर्करा है। हमें जो रिफाइंड शुगर है उसको नहीं देना है। रिफाइंड शुगर देने का जो मिनिमम एज है वह है कम से कम 2 साल। उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य ये है, प्रमाण ये है कि जो मिल्क टीथ है, जो दूध के दांत है, वह जल्दी से चीनी से वह सड़ने लगते हैं। तो इस कारण और बच्चों में मोटापा का भी एक डर हो जाता है। इस कारण से विज्ञान ऐसा मानती है कि बच्चों को जो रिफाइंड शुगर है, जो हम लोग चीनी समझते हैं, उसको 2 साल के बाद ही देना चाहिए। बच्चे को दही कब से खिला सकते हैं? बड़ा आपका अच्छा सवाल है, सुन के बड़ा मन खुश हुआ कि आप दही के बारे में जानना चाहती हैं। आपको बता दें, इस पृथ्वी पे दही एक बहुत ही पौष्टिक आहार है और सब बच्चों को दही जो है वह 6 महीने के बाद देना ही चाहिए। दही में प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वेरी गुड बैक्टीरिया है, हमारे गट के लिए है, दैट इज कॉल्ड प्रोबायोटिक्स। तो दही तो सब बच्चों को 6 महीने के बाद देना ही चाहिए और दही हमें फुल क्रीम वाला देना चाहिए। और हम तो बड़ी सलाह है कि सारे बच्चों को आप दही जरूर दिन में 2 बार खिलाएं। दही में जहाँ तक सवाल है ठंड होने का, बच्चों में अगर ताज़ा दही है तो बच्चों में ठंड की समस्या यूजली न के बराबर होती है, तो बच्चे को दही अवश्य खिलाएं, उससे इसको ना मना करें। सर बच्चे को हम लोग नॉनवेज कब से खिला सकते हैं, यानी अंडा, मीट, मछली, मांस वगैरह? आपका बड़ा ये रिलेवेंट सवाल है कि बच्चों को नॉनवेज कब से दें। जहाँ तक नॉनवेज का सवाल है, ये डिपेंड करता है कि बच्चों को एलर्जी उससे है कि नहीं है। मेरा आग्रह है कि सभी बच्चों को नॉनवेज की शुरुआत हमें 6 महीने से कर देना चाहिए। और बस आपसे एक आग्रह यह है कि एक बार में एक ही नॉनवेज दें। जैसे शुरुआत करें अंडों से, तो अंडा का जर्ती, योग पार्ट, पीला पार्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर ये पच गया तो हम लोग चिकन दे सकते हैं। जिसके बाद हम लोग उसको फिश दे सकते हैं और रेड मीट दे सकते हैं। रेड मीट में कभी कभी ये कंसर्न होता है कि जो उसका हाई नाइट्रेट कंटेंट है वो बच्चों के ब्रेन ग्रोथ में कभी कभी हैम्पर करता है। तो यूजली मेरी सलाह है कि बच्चों को रेड मीट या मटन जो है वह 2 साल के बाद दें, और आप अंडा, चिकन उसका प्यूरी बना के जो है 6 महीने के बाद से आराम से दे सकती है। हाँ, ध्यान रहे कि बच्चों को इससे एलर्जी हो रहा है तो ना दें और शुरुआत किसी एक ही फूड से करें, जैसे कि अंडा शुरू किए, चिकन दिए, फिर फिश दिए। जानते हैं कि सर कि कोक पेप्सी देना तो बच्चों के लिए हानिकारक ही है,
लेकिन क्या कोई सर्टेन एज है जिस सर्टेन एज के बाद हम दे सकते हैं कोक पेप्सी वगैरह सब बच्चे को? आपका सवाल सिस्टर आज के समय में काफ़ी रिलेवेंट है और ये प्रमाणिक सवाल भी आपका है कि हम बच्चों को पेप्सी, कोला, मैंगो, माजा कब से देना करें। आपको पता होगा, ज्ञात होगा कि सभी कंपनियां एक मानक दायरे में ही काम करती हैं। उनका मानक ये कहता है कि बच्चों को ये जितनी सारी पेय पदार्थ हैं जिनमें CO2 घुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक, वो 8 साल के बाद देना चाहिए। इसके पीछे तर्क ये है, तथ्य ये है कि 8 साल तक बच्चों का जो मिल्क टीथ खत्म हो जाता है, नया स्ट्रॉन्ग टीथ आ जाता है। तो ये नए टीथ जो हैं ज़्यादा रोबस्ट होते हैं, उस ड्रिंक को बर्दाश्त करने के लिए जल्दी सड़ते नहीं हैं। पर हम एक लिमिट में बच्चों को अलाउ कर सकते हैं, उनको समझाने के लिए या उनको फुसलाने के लिए कि भाई थोड़ा बहुत ड्रिंक पी के तुम मान जाओ। मेरी राय है कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं देना चाहिए। एक सर आखिरी सवाल पूछते हैं सर, नवजात बच्चों के कमरे में गुड नाइट का जो रिफिल होता है वो जला सकते हैं या नहीं? ये आपका एक जुनून सवाल है जो काफ़ी माताएं बहनें हमसे पूछते रहती हैं कि नवजात के कमरे में से गुड नाइट रिफिल जो है यूज करें कि ना करें, मॉस्किटो रिफिल जो धुआं वाला आता है और यूज करें कि ना यूज करें। मेरा ये सलाह है और वैज्ञानिक इसकी पुष्टि भी करते हैं कि अगर किसी को गुड नाइट लिक्विड यूज करना है, जो वेपोराइजर यूज होता है, क्या करें कि आप पहले जो है उसको 2 घंटा के लिए रूम में ऑन कर दें और खिड़की खोल दें ताकि सारा मच्छर रूम से बाहर चला जाए। उसके बाद खिड़की बंद कर दें, तब बच्चों को लिटा दें। पर मेरा ये पर्सनल अनुभव है, आग्रह भी है कि आप बच्चे के लिए बेस्ट है उसका मॉस्किटो नेट, आप इसी का प्रयोग करें और इसी पर रिलाई करें। क्योंकि जितने भी गुड नाइट हैं, ऑल आउट हैं, दे यूज पाइरेथ्रॉइड लाइक ड्रग्स, वो बच्चों के फेफड़े के लिए कभी कभी नुकसानदेह भी होते हैं। तो मॉस्किटो नेट इज द बेस्ट, आप मच्छरदानी का यूज करें और उसी पर रिलाई करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम बात, फिर हम बात करेंगे एक नए वीडियो में कुछ अन्य समस्याओं पर जो बच्चों में काफ़ी प्रचलन है, काफ़ी माताएं इस पर कन्फ्यूज रहती हैं। तब तक के लिए हमारे सारे व्यूवर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इस दिवस की, इस आज के दिन की काफ़ी शुभकामनाएं। आज हम लोग आज़ाद हुए थे और हम में जो भी बुराई है उससे हम अपने आप को आज़ाद कर सकें। हम जहाँ भी हैं अपना काम ईमानदारी से करें। धन्यवाद।